नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 5 अक्टूबर, दिन मंगलवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। पीएम मोदी लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया अमृत महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 75,000 लोगों को देंगे अपने घर की चाबी। प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी मामले में सलमान खुर्शीद देंगे कानूनी सलाह। संत करेंगे बलबीर गिरी का राज तिलक। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के रूप में संभालेंगे बाघंबरी मठ की गद्दी। मनीष गुप्ता की वाइफ मीनाक्षी ने कहा, मुझे पुलिस सुरक्षा नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी चाहिए। 6 अक्टूबर को किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे श्रद्धांजलि सभा। सिसौली में जुटेंगे तमाम नेता। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आधारित 3 दिवसीय कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इसे देखते हुए केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे समेत अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर सेंट्रल पवेलियन एवं स्टेट पवेलियन के अंतर्गत नगरीय विकास परियोजनाओं और स्मार्ट सिटी मिशन को प्रदर्शित करने के लिए लगाए जा रहे स्टॉलों के अलावा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन, फेबो रोबोटिक्स, स्थानीय निकाय निदेशालय, राजस्थान व ओडिशा, क्षेत्रीय परिवहन, प्लास्टिक यूज से बनने वाली सड़कें, स्मार्ट सिटी, ओडीओपी, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना से संबंधित तैयार किए जा रहे स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा झड़प के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीती रात परिजनों से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। यूपी पुलिस ने प्रियंका गांधी और उनके साथ लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेसी नेताओं को सीतापुर में रोक लिया और हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और प्रमोद तिवारी प्रियंका गांधी को लीगल असिस्टेंस देंगे, जिसके लिए उन्होंने पुलिस से अनुमति मांगी है। दोनों नेता प्रियंका को हिरासत में लेने के बाद कानूनी सलाह देने के लिए घर से बाहर निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि रात के अंधेरे में महिला को गिरफ्तार किया गया है। हम घर में हैं और कानून का पालन कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही एक दिन में काले कानूनों को वापस लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि रात के अंधेरे में इंदिरा गांधी की पोती को क्यों गिरफ्तार किया गया। जिस तरह से इंदिरा गांधी को अरेस्ट किया गया था, उसी तरह से किया गया है। दीपेंद्र हुड्डा एक सांसद हैं और उसके बाद भी उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। किसी नेता के साथ आज तक ऐसा बर्ताव नहीं हुआ है। धारा 144 का जवाब हम कोर्ट में जाकर देंगे। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम से पहले किसानों और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे के बीच विवाद हो गया। खूनी झड़प में 4 किसानों समेत कुछ 8 लोगों की जान चली गई। इस मामले में अजय मिश्रा के खिलाफ किसानों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। करीब घंटे भर तक महंतई चादर विधि होगी।
इसके बाद बलवीर गिरी, बाघंबरी गद्दी मठ और संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर के महंत के रूप में आसीन हो जाएंगे। महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के आधार पर निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर ने बलवीर को उत्तराधिकारी चुना। महंत नरेंद्र गिरी निरंजनी अखाड़े के सचिव भी थे, लेकिन अभी उनके उत्तराधिकारी बलवीर को यह पद नहीं दिया जाएगा। निरंजनी अखाड़े में 4 सचिव होते हैं। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद एक पद रिक्त हो गया है। मौजूदा समय निरंजनी अखाड़े के 3 सचिवों में महंत रविंद्रपुरी, महंत राम रतन गिरी और महंत ओंकार गिरी के नाम शामिल हैं। षोडशी के बाद इस पद पर नई नियुक्ति के बारे में अखाड़े की ओर से विचार किया जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद खाली हुए निरंजनी अखाड़े के सचिव के पद पर किसी योग्य संत को नियुक्त किए जाने की तैयारी है। इस पद पर प्रयागराज से ही तैनाती की तैयारी है। कहा जा रहा है कि इस पद पर उसी संत को जिम्मा दिया जाएगा जिसे धर्म संस्कृति के प्रचार और संवर्धन का अच्छा अनुभव हो। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का षोडशी आयोजन भी जांच एजेंसी के रडार पर है। इस आयोजन में महंत के कई करीबियों का जमावड़ा होगा। माना जा रहा है कि यहां आने जाने वालों पर भी सीबीआई नजर रखेगी। इस दौरान मठ में मौजूद रहने वालों की गतिविधियों की जांच भी दायरे में होगी। षोडशी आयोजन में देश भर के संत महात्माओं के जुटने की संभावना है। इसके अलावा महंत के कई करीबी भी इस दौरान मठ पहुंचेंगे। ऐसे में जांच एजेंसियों की नजर भी इस आयोजन पर होगी। माना जा रहा है कि सीबीआई की टीम भी गोपनीय तरीके से इस आयोजन में शरीक होने वालों की जानकारी जुटा सकती है। इस दौरान किससे मिला, किसकी क्या गतिविधियां थीं, इसका ब्यौरा भी जुटाया जा सकता है। महंत के साथ साथ उन लोगों पर भी विशेष नजर रखी जा सकती है जिनकी आनंद गिरी, आद्य तिवारी व संदीप के भी लगातार संपर्क में थे। षोडशी आयोजन में भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए कड़े सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं। इस दौरान 400 से ज्यादा जवान मठ के विभिन्न हिस्सों में तैनात किए जाएंगे। 8 थानों की फोर्स मठ के अंदर और बाहर ड्यूटी पर लगाई गई है। इसके अलावा एक प्लाटून पीएससी भी मौके पर मुस्तैद रहेगी। एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने आयोजन से एक दिन पहले सोमवार शाम मठ में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मीनाक्षी के जान का खतरा का अंदेशा जताने के बाद पुलिस कमिश्नर ने उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करा दी है। इसके बाद मीनाक्षी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुझे पुलिस सुरक्षा नहीं चाहिए। आरोपी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, वह खुद सुरक्षित हो जाएंगे। गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से मारे गए मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने अपनी और परिवार के लोगों की जान का खतरा बताया था। मीनाक्षी ने कहा था कि जब तक थाना प्रभारी JN सिंह समेत 6 पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं हो जाते उन्हें जान का खतरा है, क्योंकि जब बगैर किसी वजह के थानेदार उनके पति की हत्या कर सकता है, अब तो मैंने उसके खिलाफ FIR दर्ज करा रखी है। इससे मीनाक्षी ही नहीं उनका पूरा परिवार दहशत में है। इसके चलते पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने एक महिला और एक पुलिस कांस्टेबल को उनकी सुरक्षा में लगा दिया था, जबकि मीनाक्षी के घर के पास अभी भी भारी फोर्स सुरक्षा में लगा हुआ है। सुरक्षा मिलने के बाद मीनाक्षी ने सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे सुरक्षा नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी चाहिए। जब वह गिरफ्तार हो जाएंगे तो मैं खुद ही सुरक्षित हो जाऊंगी। आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होने से मीनाक्षी और उनका पूरा परिवार दहशत में है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने मीनाक्षी को सुरक्षा देने के साथ ही उनके घर पर भी भारी फोर्स सुरक्षा में लगा रखा है। हत्याकांड के बाद से लगातार भारी फोर्स उनके घर पर तैनात है। उनके घर से लेकर बाहर 100 मीटर दूरी तक पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगाए गए हैं। इससे पहले मीनाक्षी ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने आई, उन्होंने मेरी जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान पूर्ण रूप से करा है। जैसे कि मैंने अपनी सरकारी जॉब की विनती रखी थी कि मेरे घर पे अब कमाई का कोई स्रोत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से वो प्राप्त होगा। उन्होंने तुरंत KDA में मेरी नियुक्ति करवा दी है।
दूसरा जैसे कि मुझे अपने बच्चे के भविष्य के लिए जो लोन वगैरह है उसको ऋण करने के लिए कुछ राशि चाहिए थी, तो उन्होंने कहा 10 लाख रुपए आप अभी ले लीजिए, बाकी का हम कर देंगे। जैसे कि अब एक और भी मांग रखी थी हमने सीबीआई की, तो उन्होंने कहा आप पत्र लिख के दीजिए, मैं सीबीआई जांच कर दूंगा। मुझे बहुत अच्छी बात सीएम जी की लगी, उन्होंने एक मुखिया की तरह मेरे घर का फैसला किया, मेरी समस्याओं का फैसला किया। वो ये था कि मुझे उनसे कहना नहीं पड़ा ये केस ट्रांसफ़र कर दीजिए कानपुर या लखनऊ। लखीमपुर खीरी में भड़की हिंसा के बाद किसान आंदोलन और मजबूत होगा। आंदोलन को नई धार सिसौली में मिल सकती है। 6 अक्टूबर को यूपी के मुजफ्फरनगर सिसौली में किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन प्रस्तावित है। आयोजन में रालोद मुखिया जयंत चौधरी सहित तमाम नेता जुटेंगे। किसान जागृति दिवस पर होने वाली श्रद्धांजलि सभा में किसान समर्थित विपक्ष के बड़े नेताओं के पहुंचने की संभावना है। लखीमपुर हिंसा के बाद दोनों टिकैत बंधुओं सहित संयुक्त किसान मोर्चा के सभी बड़े नेता पदाधिकारी जयंत चौधरी सहित तमाम किसान नेता 6 अक्टूबर को किसान श्रद्धांजलि सभा में जुट रहे हैं। किसानों के अलावा वेस्टर्न यूपी में विपक्ष के बड़े नेता सभा में शामिल होंगे। सरकार के खिलाफ गरमाए माहौल में विपक्ष और किसानों का एक साथ जुटना किसान आंदोलन के नए तेवर तय करेगा। 7 अक्टूबर से जयंत चौधरी वेस्ट यूपी में अपने चुनावी दौरे का आगाज करने जा रहे हैं। 6 को सिसौली में महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि देने के बाद जयंत 7 को नूरपुर में रहेंगे। यहीं से लगातार वेस्ट यूपी के जिलों में हर दिन जनसभा करेंगे। मुरादाबाद से आगरा तक पश्चिमी यूपी के हर जिले में लगातार जनसभाएं करेंगे। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना पर हाल ही में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था, 4 लोग जो गांव जो बुला कर वे जाए थे, 4 लोग उनकी भी गाड़ी पलटने से डेथ हुई है। 4 किसान भी वहाँ पे मरे हैं और जो और लोग थे घायल है करीब 10,000। सर पूरा तो डिमांड आपकी जो है षड्यंत्र हादसा नहीं है, षड्यंत्र है। जो मांग है अगर वो पूरी नहीं होती है तो देखेंगे वही चर्चा करने लग रहे, बात करेंगे। सर किस तरह की जांच की मांग करते हैं? अरे जांच तो 10 दिन पहले करे, वो बनते ही वो बयानबाजी कर रहे, आगे इन किसानों को देखूंगा। अरे बना दिया तो किसानों को कहीं को देखे भाई, क्या किसानों से वो है तो पूरा परिवार हो जाता है ना। सर वहाँ क्या करेंगे जाकर? हाँ वहाँ जाकर करेंगे हम। 4 लोग डेथ उनकी हो रही वहाँ पे ही रखे हुए हैं वे, जब तक इंसाफ में मिलता उनका जब तक वहीं रहेंगे। तो क्या किसानों का मुद्दा भटकाने के लिए? हाँ किसानों का मुद्दा भटकाने के लिए आए। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।